प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे आरबी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के गणित प्रकाश के इकाई 3 सांख्यिकी के अभ्यास 3 की बी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि केंद्रीय प्रवृत्त की मापें बताई जाएगी। उसके अंतर्गत समांतर माध्य बताया जाएगा। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, आज के टॉपिक पे, जिसमें आप अभ्यास 3B में पढ़ेंगे केंद्रीय प्रवृत्त की मापें। देखिए, केंद्रीय प्रवृत्त की मापें, आंकड़ों का केंद्रीय प्रवृत्त की और उसके प्रकार। देखिए, केंद्रीय प्रवृत्त की मापें का अभिप्राय यहाँ उस संख्यात्मक मान से है जो कि दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करता हो। जैसे मान लीजिए कि किसी कक्षा में 50 बच्चे हैं और 50 बच्चों का औसत प्राप्तांक 70 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी बच्चे 70 पाए हैं। कुछ बच्चे 70 से ज़्यादा पाए होंगे, कुछ बच्चे 70 से कम पाए होंगे, लेकिन यह है कि 70 सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करता है। एक तरह से वो औसत हुआ। तो इस तरह से यहाँ केंद्रीय प्रवृत्त में वो औसत आपका संख्यात्मक मान 70 हो गया। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका समांतर माध्य, दूसरा है माध्यिका या उसे माध्यक भी कहते हैं, और तीसरा है बहुलक। आपके कोर्स में कक्षा 7 में सिर्फ समांतर माध्य निकालना बताया जाएगा, बाकी आपके कोर्स में नहीं है। तो इसलिए इस अभ्यास में सिर्फ समांतर माध्य के बारे में हम जानेंगे, और बाकी उच्च कक्षाओं में है। उच्च कक्षाओं में जब आप जाएंगे तब आपको बहुलक और माध्यिका के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम समांतर माध्य निकालना सीखते हैं। देखिए, समांतर माध्य किसी भी सारणी का, किसी भी आंकड़े का समांतर माध्य ये होता है, उसको हम एक औसत भी कह लीजिए या माध्य भी कहते हैं। मतलब कि सभी संख्याओं को जोड़कर और जितनी संख्याएं उससे भाग कर देते हैं तो जो औसत मिल जाता है वही समांतर माध्य होता है। देखिए, समांतर माध्य निकालने के लिए देखिए, अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य निकालिए जब बारंबारता ना दिया गया हो। मतलब बारंबारता ना दिया गया हो, 10 छात्र हैं, 10 छात्रों का अलग अलग नंबर दिया गया हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सभी पदों का योगफल में सभी पदों की संख्या से भाग कर देते हैं। मतलब जैसे 10 छात्र हैं, 10 छात्रों का योगफल क्या नाम से प्राप्तांकों का योगफल, और 10 से जो संख्या है उससे भाग कर देते हैं, जो मिलता है वो आपका समांतर माध्य हो जाता है। उसी प्रकार से जब बारंबारता दी गई हो, मतलब आंकड़ों में जब बारंबारता दी गई हो, मतलब इस तरह से दी गई हो कि 5 छात्र 15 नंबर पाए हैं, 10 छात्र 20 नंबर पाए हों, इस तरह से जब बारंबारता दी गई हो, तब हम क्या करते हैं, हम तब दोनों को यहाँ पदों की संख्या को बारंबारता से गुणा करके और उसके बारंबारताओं के योग से भाग कर देते हैं। यहाँ समांतर माध्य बराबर हो जाता है सिग्मा एफ बटे सिग्मा एफ, जहाँ सिग्मा एफ क्या है, पदों के संख्या को बारंबारता से गुणा करके योग निकाला गया है, और सिग्मा एफ क्या है, बारंबारता को जोड़ दिया गया है। तो ये आपका समांतर माध्य है। तो आइए अब हम चलते हैं अभ्यास 3B के सवालों पे, जहां इसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे और वहां आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, सवाल नंबर 1 3B का 1 है कि किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40 अंक, 50 अंक, 68 अंक, 70 अंक और 72 अंक प्राप्त किए। शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अभी इसके पहले जब हम सूत्र लिखे थे कि अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य जब बारंबारता ना दिया गया हो, तो हम क्या करते हैं, समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सभी पदों को जोड़ लेंगे और पदों की संख्या 5 गिन के भाग दे देंगे। तो सभी पदों का योग देखिए दिया गया है 40 धन 50 धन 68 धन 70 और धन 72 ऊपर। और देखिए संख्या गिन लिया तो हमें 1 2 3 4 5
5 से भाग कर दिया। देखिए इन सबको जोड़ा तो हमको 300 मिला और 300/5 हो गया, और 5 से अगर भाग दे दिया तो ये 60 हो गया, और यही आपका उत्तर हो गया। देखिए सवाल नंबर 2, इसमें कहते हैं कि किसी फैक्ट्री के 15 मजदूरों की मजदूरी क्रमशः ये दिया गया है। देखिए 70 रुपया, 70, 110, 65, 80, 75, 85, 80, 76, 94, 100, 105, 110, 103, 81 और 86 रुपये हैं। मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये देखिए 15 मजदूर जो हैं, 15 मजदूर की मजदूरी ये दी गई है, अलग अलग, सभी की मजदूरी अलग अलग है और इनका आपको औसत निकालना है। तो अब देखिए समांतर माध्य बराबर होता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग हम सभी पदों को जोड़ लेते हैं। अब देखिए सभी पद कितने दिए गए हैं, 70 धन 110 धन 65 धन 80 धन 75 धन 85 धन 80 धन 76 धन 94 धन 100 धन 105 धन 110 धन 103 धन 81 और धन 86। सभी पदों को हमने जोड़ लिया और सभी पदों को अब गिन लीजिए। और गिनेंगे क्या, 15 तो ऑलरेडी दिए गए हैं तो 15 ही हो गए। अगर गिनेंगे भी तब भी 15 ही आएंगे, तो हम 15 से भाग कर देंगे। अब देखिए ऊपर सभी पदों को हम जोड़ते हैं तो 1320 आ जाता है, और 1320 में 15 से भाग कर दीजिए, और 1320 में 15 से भाग कर देते हैं तो हमें 88 रुपया मिल जाता है। मतलब कि उस फैक्ट्री के सभी मजदूरों का समांतर माध्य औसत मजदूरी आपकी 88 रुपये है। देखिए ये सवाल नंबर 3 कहते हैं, इसमें देखिए कि आंकड़े में समांतर माध्य दिया गया है। नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए पद दिया गया है और बारंबारता दी गई है। 4 का बारंबारता 3 मतलब 4 3 बार आया है। 6 का बारंबारता 4 मतलब 6 4 बार आया है। 8 की बारंबारता 2 मतलब 8 2 बार आया है। इसी प्रकार 10 का बारंबारता 2, 12 का बारंबारता 6 और 14 का बारंबारता 8 दिया गया है। इस सारणी का आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो आइए एक हम सारणी और बना लेते हैं उसी के समकक्ष, जिसमें पद और बारंबारता लिख लेते हैं जो दी गई है। देखिए पद और बारंबारता यहाँ इस तरह से, देखिए हमने खड़ी लाइन बना ली। देखिए 4 की बारंबारता 3, 6 की बारंबारता 4, 8 की बारंबारता 2, 10 की बारंबारता 2, 12 की बारंबारता 6 और 14 की बारंबारता 8। अब देखिए हम इन दोनों को पद और बारंबारता का गुणा करते हैं तो 4 तिहाई 12 इसमें लिख लेते हैं। 4 तिहाई 12, 6 चौक 24, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, 12 छक्का 72 और 14 अट्ठे 112। इस प्रकार से एफ हमको मिल गया। और अगर इनको सभी को हम जोड़ लेते हैं एफ को तो देखिए 256 मिल जाता है। तो इस प्रकार से सिग्मा एफ आपको मिल गया 256। और यहाँ देखिए अगर बारंबारताओं को हम जोड़ लेते हैं तो ये 25 मिल जाती है। कितनी मिल जाती है, 25। मतलब बारंबारताओं का योग आपको 25 मिल गया। लेकिन यहाँ देख लीजिए कि पदों का योग कितना मिल गया, पदों का योग आपका 256 मिल गया और पदों की संख्या 25 मिल गई। देखिए वास्तव में बारंबारता जब बनाई जाती है तो इसका सिद्धांत ये होता है कि यहाँ देखिए आंकड़े तो वही अवर्गीकृत हैं, अगर बारंबारता ना दी गई हो तो ये इस प्रकार से लिखी गई होती, 4 3 बार, 4 4 4, फिर 6 4 बार, फिर 6 6 6 6। तो इस प्रकार से एक ही संख्या का रिपीट 4 बार होता। पद तो कुल मिला के कितने हो जाते, 25 पद हो जाते। यहाँ उसी को बारंबारता में बना दिया गया कि 6 4 बार आया है, 4 3 बार आया है, तो हम गुणा करके जोड़ लेते हैं। अगर वैसे हम जोड़ते तो 4 3 बार जोड़ते तब भी 12 मिलता, और 4 का 3 में गुणा कर लिए तब भी 12 मिल गया। मतलब यहाँ हमसे देखिए कुछ कॉलम कम हो गए। तो देखिए अब आपको एफ यानी मिल गया समांतर माध्य और पदों का गुणनफल सिग्मा एफ ये मिल गया और सिग्मा एफ भी मिल गया। अब सिग्मा एफ देखिए 256 आया और सिग्मा एफ मतलब पदों का योग आपका आया 25, और 256 में 25 से भाग कर देते हैं तो 10.24 ये आपका उत्तर हो गया। देखिए ये सवाल नंबर 4 कहते हैं, इसमें एक सारणी दी गई है, शिक्षार्थियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में और बारंबारता दी गई है और कहते हैं उपर्युक्त के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए साड़ी में देख रहे हैं आप कि 140 सेंटीमीटर 3 छात्र हैं, 147 सेंटीमीटर 4 छात्र हैं, 148 सेंटीमीटर 5 छात्र हैं, 149 सेंटीमीटर 6 छात्र हैं,
50 सेंटीमीटर 10 छात्र हैं, 151 सेंटीमीटर 7 छात्र हैं, 154 सेंटीमीटर 5 छात्र हैं, 158 सेंटीमीटर 4 छात्र हैं, 159 सेंटीमीटर 4 छात्र हैं, 160 सेंटीमीटर 2 छात्र हैं। इस आंकड़ों का आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो ऐसे कि इसके लिए इसी के समांतर एक दूसरा चार्ट हम बना लेते हैं, सारणी बना लेते हैं। इसमें देखिए शिक्षार्थियों की ऊंचाई जैसे लिखा है हमने लिख लेते हैं, उसकी बारंबारता भी लिख लेते हैं। एक कॉलम यहाँ बढ़ा लेते हैं कि इन दोनों का हम गुणा करके लिख लेते हैं। अब देखिए 140 सेंटीमीटर 3 छात्रों का है, तो इन तीनों का अगर गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 420 हो जाएगा। 147 में 4 का गुणा किया तो 588 हो गया। 148 में 5 से गुणा किया तो 740 हो गया। 149 में 6 से गुणा किया तो 894 हो गया। और 150 में 10 से गुणा किया तो ये 1500 हो गया। 151 में 7 से गुणा किया तो 1057 हो गया। 154 में 5 से गुणा किया तो 770 हो गया। 158 में 4 से गुणा किया तो 632 हो गया। 159 में 4 से गुणा किया तो 636 हो गया। और 160 में 2 से गुणा किया तो 320 हो गया। तो इस प्रकार से अगर इसे हम जोड़ें तो हमें जोड़ने पर देखिए 7557 मिल जाता है। और यहाँ देखिए बारंबारता को भी हम जोड़ लेते हैं तो हमको 50 मिल जाता है। कहने के मतलब अगर ये सारणी इस तरह से लिखी गई होती अवर्गीकृत, जिसमें बारंबारता ना हो, तो ये देखिए 140 3 बार आया होता, 147 4 बार आया होता, 148 5 बार आया होता। इस प्रकार से तो 50 अंकों की संख्या यहाँ से यहाँ तक लिखी गई होती और उसको हम जोड़ते और बारंबारता बन गया। तो वही चीज़ें हम चाहे 140 को 3 बार जोड़ें, 140 धन 140 धन 140, चाहे हम 3 से गुणा करके 420 इकट्ठे जोड़ लेते हैं, तो थोड़ा सा ये आसानी हो जाती है। अब देखिए सिग्मा एफ हमने निकाल लिया 7557 और सिग्मा एफ यानी पदों की संख्या भी हमने निकाल ली, 50 आ गया। अब देखिए समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है, 7557 और बटे 50, और इसमें हम 50 से भाग कर देते हैं तो 151.14 इसका उत्तर हो जाता है। मतलब कि इस कक्षा के बच्चों का औसत जो ऊंचाई है 151.14 सेंटीमीटर है। और इसी के साथ ये अभ्यास 3B अब समाप्त होता है। अब हम आपके साथ अगले वीडियो में अगले अभ्यास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को देखना ना भूलें और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।